चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। 10 साल चली, आए दिन आलिया मालिया जमालिया पाकिस्तान से घुस जाते थे, बम धमाके कर कर चले जाते थे, और मौनी बाबा मनमोहन सिंह कुछ नहीं बोलते थे। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, पाकिस्तान ने उरी पुलवामा में फिर से हमला किया, मगर पाकिस्तान वाले भूल गए कि इस बार कांग्रेस नहीं भाजपा सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी का चरित्र देखिए, कैरेक्टर देखिए। चुनाव जीतने के लिए एसडीपीआई की मदद ली और बनते ही चुनाव आते ही बेंगलुरु में बम धमाका हुआ और कहने लगे गैस का सिलेंडर फटा है। शर्म करो, शर्म करो। हमने एनआईए को जांच सौंपी और मालूम पड़ गया ये भारत विरोधी लोगों ने बम धमाके करे हैं। भाई और बहनों, इन लोगों ने अपने वोट बैंक के लिए कर्नाटक की सुरक्षा को ताक पर रखने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया। कर्नाटक की जनता ने तय करना है, एक और देश को सुरक्षित करने वाले नरेंद्र मोदी जी, और दूसरी ओर वोट बैंक के लिए बम धमाके हो तो परवाह नहीं, ऐसी कांग्रेस पार्टी है। ये दोनों के बीच में आपको निर्णय करना है, निर्णय करना। भाइयों बहनों, आप प्रहलाद भाई के नाम पर उनके सामने कमल का जो निशान है वहां बटन दबाएंगे तो आपका प्रहलाद जोशी को दिया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है देश से आतंकवाद को समाप्त कर देना, देश से नक्सलवाद को समाप्त कर देना, भारत के अर्थतंत्र को दुनिया का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाने का काम करना, 3 करोड़ गरीब माताओं को लखपति दीदी बनाना, 3 लाख गांव में पैक्स और डेयरी बनाना, चंद्रयान, मंगलयान, आदित्ययान तीनों मिशन को सफल करना, और कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और नक्सलवादी क्षेत्रों में शांति की स्थापना करना। भाई और बहनों, आज इतने सारे लोग, पूरा स्टेडियम भरा हुआ है। मुझे बताओ भाई, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलिए, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को अटकाती रही, लटकाती रही, भटकाती रही। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 साल में ही मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। और भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी का कैरेक्टर देखिए,
प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल बाबा, ये सबको आमंत्रण भेजे, मगर वो उनकी वोट बैंक है ना, वोट बैंक कौन सी जानते हो ना भाई? जानते हो या नहीं जानते हो? ईश्वर जानते हो या नहीं जानते हो? ये वोट बैंक से डर से प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव में नहीं गए। अब मुझे बताओ भाई, जो राम की प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव में न जाए, हुबली धारवाड़ वाले इनके साथ रह सकते हैं क्या? रह सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, इन लोगों ने 70 साल तक जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार की राजनीति करी, तुष्टीकरण की राजनीति करी। मोदी जी ने एक 10 साल के अंदर ही इनकी सब राजनीति को समाप्त कर विकास की राजनीति का रास्ता देश के अंदर प्रशस्त किया है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं स्पेशल प्रहलाद जोशी को जिताने की अपील करने के लिए आया। प्रहलाद जी, आप जरा खड़े हो जाइए, आगे आइए। मैं देश में जिस क्षेत्र में जाता हूं, वहां के मतदाता कहते हैं हमारे सांसद को भाई साहब मंत्री बना देना। अब धारवाड़ वालों, हुबली वालों, आपको तो बनाया बड़ा मंत्री हमने दिया है, कोई गलती मत करने देना। मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? ये युवा समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? आप प्रहलाद जोशी को दिल्ली भेजो, उनको बड़ा बनाने का काम हम करेंगे भाइयों, हम करेंगे। भाई और बहनों, प्रहलाद जोशी देखने में सीधे साधे हैं, मगर हुबली धारवाड़ का काम आता है तो धड़ाम से मेरे साथ भी झगड़ा कर लेते हैं। कोरोना आया, सबसे ज्यादा वैक्सीन अगर कहीं आया तो हुबली धारवाड़ में आया। मुझे बताओ भाई, सबको वैक्सीन मिला है या नहीं मिला है? अरे 2 मिले हो तो दोनों हाथ खड़ा करो जरा। दोनों वैक्सीन लगे ना? किसी को 4 आना देना पड़ा है? मोदी जी ने कॉफी पिलाकर मुफ्त में वैक्सीन दिया ना? इसके लिए ये हमारे धारवाड़ के सांसद ने झगड़ा कर आपको कोरोना से सुरक्षित करने का काम प्रहलाद जोशी ने। धारवाड़ के अंदर 100% घरों के अंदर नल से जल पहुंचाने का काम हमारे प्रहलाद जोशी ने करा है। ताली बजाइए जरा जोर से प्रहलाद के साथ। और प्रहलाद जी ने धारवाड़ की लाखों माताओं के घर में गैस का कनेक्शन भेजा। सिर्फ धारवाड़ के अंदर 19 लाख घर बनाए, शौचालय लाखों बनाए, कई माताओं बहनों को 5 लाख तक का पूरा बीमा दिया, और धारवाड़ के अंदर 15 लाख से ज्यादा गरीबों को 5 किलो अनाज प्रति माह मुफ्त में देने का काम प्रहलाद भाई ने किया है। भाई और बहनों, जब इस प्रकार का सांसद मिले तब कभी गवाना नहीं चाहिए। मैं आज कर्नाटक में आया हूं। अभी यहां के मुख्यमंत्री सूखे पर राजनीति करते हैं। सूखे का पैसा क्यों देर से पहुंचा, आज मैं कर्नाटक की जनता को सत्य बताना चाहता हूं। ये दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अंदर अंदर झगड़ते हैं। उप मुख्यमंत्री को गिराने में पड़े और मुख्यमंत्री टिकने में पड़े। दरख्वास्त ही लेट कर दी, 3 बार दरखास्त भेजी, तीसरी दरखास्त आते आते आचार संहिता आ गई, इसलिए लेट हुआ है। और ये लोग झूठ बोलकर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप कर रहे हैं। भाई और बहनों,
उनको लगा कि अभी हमारा जेडीएस से समाधान है, तो रेवन्ना का सीडी आया। उनको लगा भारतीय जनता पार्टी को घेर ले। मैं आज स्पष्ट कर जाता हूं, किसी भी महिला के साथ कोई भी अत्याचार करे, भारतीय जनता पार्टी इसके साथ नहीं रह सकती। सुन लो सिद्धरामैया जी, डीके शिवकुमार जी, सरकार आपकी है, कांग्रेस पार्टी की है। कदम उठाना था तो आपको उठाना था। आपने जब तक वोकल लिग्गा बेल्ट का चुनाव न हो कोई कदम नहीं उठाया, राजनीति करी, उनको भागदार जाने दिया। अरे हिम्मत है तो सच बताइए, आपके कारण जघन्य अपराध करने वाले भाग गए। मैं आज हुबली धारवाड़ वालों को बताता हूं, भले हमारे साथी हो, हमारा स्टैंड स्पष्ट है। जो इस प्रकार के कृत्य करता है, कठोर से कठोर सजा उनको दिलानी चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। भाई और बहनों, ऐसे भयंकर अपराध में भी ये राजनीति कर रहे हैं। मैं आज कर्नाटक सरकार को पूछना चाहता हूं, 18 अप्रैल को नेहा हिरेमठ की हत्या हुई, किसकी जिम्मेदारी है? भाइयों बहनों बताओ आप, किसकी जिम्मेदारी है? और ये कह रहे व्यक्तिगत मामला है। क्या बच्ची बन ठन कर कैंपस में नहीं जाएगी? आप सुरक्षा नहीं करोगे, इसकी हत्या कर दी जाएगी। अरे नहीं बन पड़ता है तो छोड़ दो, हम कर्नाटक को सुरक्षित करेंगे। भाइयों और बहनों, कर्नाटक की बच्चियों को ये सुरक्षा नहीं दे सकते। विधानसभा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और सिद्धरामैया जी कहते हैं मुझे सुनाई नहीं पड़ा। अरे सुनाई नहीं पड़ा तो कान रिपेयर कराओ। हमें दिल्ली में सुनाई पड़ा, माइनॉरिटी के इनके विधायक के घर को आग लग जाती। एसडीपीआई केरल में इनका समर्थन करती है। भाइयों बहनों, ये विकास नहीं कर सकते, तुष्टीकरण की राजनीति कर कर्नाटक को खतरे में डालने का काम। मोदी जी के आने से पहले कर्नाटक में 25 नेशनल हाईवे थे, 6000 किलोमीटर था। बैठो पैराल पे। आज 47 बने, 47 बने, 8000 किलोमीटर हुआ। 5 वंदे भारत ट्रेन हुई, मैसूर, चेन्नई, धारवाड़, बेंगलुरु, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोयम्बतूर, मंगलूर, मडगांव वंदे भारत ट्रेन नरेंद्र मोदी जी ने चालू करी। शिवमोगा और हुबली हवाई अड्डे को नया बनाया जा रहा है और उत्तर कर्नाटक के लिए ऊपरी भद्रा, अपर कृष्णा, कलसा डूंगरी 12,000 करोड़ रुपया के सिंचाई के काम किए। सीख गांव में टेक्सटाइल पार्क बनाया, हावेरी में मेगा डेयरी बन रही है और इसके साथ साथ हावेरी में नया मेडिकल कॉलेज भी बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं आज यहां आया हूं तब ये डीके शिवकुमार को पूछना था। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार चली, कर्नाटक को कितना रुपया दिया? भाइयों बहनों, मेरी बात ध्यान से सुनना। 2004 से 14 10 साल में कर्नाटक को 1,42,000 करोड़ रुपया दिया, सिर्फ 1,42,000 करोड़। और मोदी जी ने 10 साल में 4,98,000 रुपीस नरेंद्र मोदी जी ने दिया। इसके अलावे 1.5 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, 50,000 करोड़ रोड का, 75,000 करोड़ रेलवे में और 11,000 करोड़ एयरवेज के विकास के लिए दिया। भाई और बहनों,
मैं आपको बताने आया। गत चुनाव में भी आपने मोदी जी को 28 सीट दिया था यहां से। इस बार कंप्लीट स्वीप कर दीजिए, कांग्रेस को स्ट्रांग मैसेज भेजिए। मुझे बताओ, धारवाड़ हुबली वालों, प्रहलाद भाई को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? अरे क्या ऐसे बोलते हो भाई, जोर से बोलो, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? कर्नाटक की सारी सीटें मोदी जी की झोली में डालोगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? 400 पार कराओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुट्ठी बीच और बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ದೇಶದ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಈಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಮಜ್ಗಿಯವರು ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ನಿಂಗಪ್ಪ ಸುದಗಟ್ಟಿಯವರು ಎರಡೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, जय श्री राम, जय श्री राम। अब की बार अमित शाह जी ಅವರಿಗೆ बोलो भारत माता की, बोलो ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಇನ್ನು ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಮಯ ಇರ್ತಾರ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಹಿಂದೂ ಹುಲಿ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಮಯ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಸಭೆಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ